नमस्कार, आपके साथ में मैं हूं राहुल कुमावत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश कर दिया है। आपने बहुत सी जगह बजट की बातें सुन ली होगी, देख ली होगी और पढ़ भी लिया होगा, लेकिन इसमें से आपके काम का कौन सा है, एक मिडिल क्लास के ऊपर सीधा इम्पैक्ट कैसे पड़ने वाला है, ये इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलने वाला है। और ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको बजट की सारी नॉलेज भी आपके काम की मिल जाएगी। और हमारे साथ में है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर विनोद फोगला जी। विनोद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राहुल जी, और पत्रिका टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विनोद जी, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो सबसे बड़ी बात है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो इसमें कितनी गहराई है, कैसे ये काम करेगी, वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। राहुल जी, जो आज का निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें बहुत ही बोल्ड स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है, वित्त मंत्री साहिबा ने उठाया है कि कोई भी मिडिल क्लास टैक्स पेयर के लिए 12 लाख रुपए तक की इनकम को फुल्ली टैक्स फ्री कर दिया है। इसका इम्प्लीकेशन कैसे होगा कि अगर कोई सैलराइड है तो 75,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन और अवेलेबल है, यानी 12,75,000 रुपीज़ तक उनको कोई टैक्स नहीं देना। बट अगर किसी की इनकम 12 लाख से ऊपर है तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। बेसिक अजम्पशंस में भी बदलाव किया है, जैसे पहले 3 लाख रुपए तक का बेसिक अजम्पशंस होता था, उसको 4 लाख रुपए में बदलाव किया है। तो अब 4-4 लाख रुपए की विंडो बना दी। 0 से 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 लाख रुपए पर 5% टैक्स लगेगा, 8 से 12 लाख रुपए पर 10% टैक्स लगेगा, 12 से 16 लाख रुपए पर 15% टैक्स, और 16 से 20 लाख रुपए पर 20%, और 20 से 24 लाख रुपए पर 25%, और 24 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। इससे पहले ये 15 लाख से ऊपर इनकम जाते ही 30% टैक्स लगता था। तो हर क्लास को इसमें टैक्स में फ़ायदा हुआ है। बट ये समझना ज़रूरी है कि अगर 12 लाख से ऊपर की इनकम है तो फिर उनके लिए ऐसा नहीं है कि 12 लाख पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, ऊपर वाले इनकम पे टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है। बट हर तबके के लिए, हर इनकम टैक्स पेयर के लिए कुछ न कुछ सेविंग जरूर हुई है। 12 लाख रुपए की अगर किसी की इनकम है तो उनको 80,000 रुपीज़ का टैक्स में फ़ायदा हुआ है, और ये केवल न्यू टैक्स रेजिम के लिए अवेलेबल है। आपको मालूम है कि 2 तरीके के टैक्स रेजिम अब इंडिया में चलते हैं, एक ओल्ड टैक्स रेजिम और एक नया टैक्स रेजिम। गवर्नमेंट ने केवल न्यू टैक्स रेजिम में बदलाव किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 72% लोगों ने नया टैक्स रेजिम इस बार चुना था। तो गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि सिंपल और नया टैक्स रेजिम ही गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट रखना चाह रही है। जी विनोद जी, तो कैसे कैसे इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि पुराने वाले और नए में फर्क क्या है, दोनों में फर्क थोड़ा सा समझा दीजिए कि भाई पहले इतना था और अब इतना हो चुका है। देखिए राहुल जी, पुराने टैक्स रेजिम में क्या है कि सब तरीके के डिडक्शंस और अजम्पशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि 80C का, जिसे टर्म इंश्योरेंस लिया, लाइफ इंश्योरेंस लिया, म्यूचुअल फंड ELSS में इन्वेस्टमेंट किया, या होम लोन में प्रिंसिपल अमाउंट का, या होम लोन में इंटरेस्ट का, तो सब तरीके के डिडक्शंस अवेलेबल हैं। नए टैक्स रेजिम में क्या है कि टैक्स का रेट कम है पर किसी तरीके के अजम्पशंस डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों के, मेजोरिटी ऑफ लोगों, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता था कि नया टैक्स रेजिम लें कि पुराना टैक्स रेजिम लें। तो अब मेरे हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए नया टैक्स रेजिम ही सूटेबल होगा, अनटिल और अनलेस अगर आप पूरा, जैसे होम लोन के इंटरेस्ट पे 2 लाख रुपए की छूट को एग्जॉस्ट नहीं कर लेते, 1.5 लाख रुपए की छूट जो 80C की है वो नहीं कर लेते, 80D का जो हेल्थ का डिडक्शन है वो कंप्लीट नहीं कर लेते, अगर पूरा लिमिट आपका एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए नया टैक्स रेजिम ही आपके लिए सूटेबल होगा। तो विनोद फोगला जी, बजट के बाद में एक आम आदमी को किस तरह से फायदा सीधा सीधा उसकी जेब पर पड़ रहा है, यानी जेब पर उसके सीधा सीधा फायदा हो रहा है? 12 लाख रुपए की अगर इनकम है राहुल जी, तो उनको 80,000 रुपए का ईयरली फायदा हुआ है इस टैक्स बेनिफिट से। अगर 8 लाख रुपए की इनकम है तो 30,000 रुपए का फायदा हुआ है, 9 लाख रुपए की इनकम है तो 40,000 रुपए का फायदा हुआ है, 10 लाख की इनकम है तो 50,000 का फायदा हुआ है। राहुल जी, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10 लाख और 16 लाख वाले दोनों टैक्स पेयर को बिल्कुल 50,000 रुपए का ही फायदा हुआ है। 11 लाख रुपए की इनकम वाले को 65,000 रुपए का फायदा हुआ है। 12 लाख रुपए की इनकम को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 80,000 रुपए का फायदा हुआ है। अगर किसी टैक्स पेयर की इनकम 20 लाख रुपए है तो 90,000 रुपए का फायदा हुआ है। 24 लाख रुपए की अगर इनकम किसी टैक्स पेयर की है तो 1,10,000 रुपए का फायदा हुआ है, और 50 लाख रुपए की अगर इनकम है तो भी 1,10,000 रुपए का फायदा हुआ है। यानी हर वर्ग को कोई न कुछ फायदा जरूर हुआ है। जो 12 लाख रुपए की लिमिट है, इसके अंदर क्या 80C और 80CCD की लिमिट शामिल है? नहीं, नए टैक्स रेजिम के अंदर इस तरीके की कोई लिमिट शामिल नहीं है। बट यहाँ पर एक और चीज़ समझना राहुल जी बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि फर्ज कीजिए आपकी सैलरी से इनकम है 7 लाख रुपया और 5 लाख रुपया आपने कैपिटल गेन के रूप में कमाया। कैपिटल गेन किस पे होता है? डायरेक्ट इक्विटी यानी शेयर में आपने कोई ट्रेडिंग किया, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने रिडम्पशन किया, प्रॉपर्टी में आपने कोई सेल किया, तो कैपिटल गेन जनरेट होता है। तो कैपिटल गेन पे पहले भी स्पेशल रेट से टैक्स लगता था, अभी भी स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। यानी ऐसा मत समझिए कि 7 लाख रुपए आपकी सैलरी प्लस 5 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन से हुआ तो 12 लाख रुपया पूरा टैक्स फ्री हुआ, ऐसा नहीं है। 7 लाख रुपये ही फिर फ्री हुआ और 5 लाख रुपए पर आपको कैपिटल गेन यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 12.5% की रेट है उस रेट से टैक्स देना होगा। अगर इक्विटी में है तो 1.25 लाख रुपया लेस करने के बाद, क्योंकि 1.25 लाख रुपए तक का फायदा है, और प्रॉपर्टी में है तो 12.5% आपको टैक्स देना होगा, देना पड़ेगा। तो मतलब वो 12 लाख की लिमिट के अंदर शामिल नहीं है। तो आपने समझ लिया होगा सीधा सीधा कि अगर 12 लाख रुपए आपकी इनकम टैक्स फ्री है, उसके अंदर कैपिटल गेन आपकी इनकम नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी से आपने कहीं से अमाउंट गेन किया है, वो अमाउंट सर इसके अंदर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। विनोद जी, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राहुल जी। तो आपने देख लिया कि टैक्स किस तरह से बेनिफिट जनता को होने वाला है, कितना बेनिफिट आपको होगा और कितना नहीं होगा, क्या नुकसानदायक क्या फायदेमंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।